हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम लोग नए यूनिट पे आ गए हैं, वो है यूनिट 4। सो ये वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीयूसी सेकंड के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो यूनिट 4 के हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है राइट डाउन सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन एंड नैप्थलीन। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को सिंथेसिस की बात करनी है नैप्थलीन की और एंथ्रासीन की। ओके, सो पिछली वाली वीडियोस में हम लोग यूनिट 3 में बात कर चुके हैं, पूरी यूनिट 3 हम लोगों ने कवर कर ली है। यूनिट 2 कवर कर ली, यूनिट 1 कवर कर ली, अब हम लोग यूनिट 4 कवर करेंगे। ओके, और जल्दी ही हमारी यूनिट 5 भी कवर हो जाएगी। ओके, सो आपको प्रीवियस अगर वीडियोस देखनी है यूनिट 3 की तो उसकी वीडियो की लिंक दोस्तों आपको यहाँ आ रही होगी आई कार्ड में। ओके, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना। राइट डाउन सिंथेसिस एंड रिएक्शन, सिंथेसिस बतानी है एंड रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन एंड नैप्थलीन। ओके, सो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई है। एक तो आपसे सिंथेसिस पूछी गई है और दूसरी आपसे केमिकल रिएक्शंस पूछी गई है। अगर रिएक्शन लिखा है तब भी आपको वही लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखी तब भी आपको वही लिखना है। ठीक है, सो सबसे पहले नैप्थलीन का बात है, क्योंकि नैप्थलीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी है। तो नैप्थलीन से पहले स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा ईजी है। ओके, सो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर दोस्तों ये होता है। दोस्तों अगर आपको पास ज़्यादा टाइम हो तो आप नैप्थलीन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए, वरना डायरेक्टली आप सिंथेसिस और रिएक्शन पे आ जाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि नैप्थलीन के बारे में डिस्क्राइब करिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब सिंथेसिस और रिएक्शन लिखते हैं तो काफ़ी सारा टाइम उसी में चला जाता है ना। तो बहुत सारे बच्चों के पास नैप्थलीन के बारे में लिखने का टाइम नहीं होता है। तो मेरी दोस्तों आपसे यही एडवाइस रहेगी, पहले तो स्ट्रक्चर बनाइए और 2-3 लाइन छोड़ दीजिए और तुरंत आ जाइए सिंथेसिस पे और उसके बाद रिएक्शन पे, क्योंकि आपका इसी में काफ़ी टाइम चला जाएगा। और अगर आपके पास बचता है टाइम तो नैप्थलीन की रिएक्शन लिख वो मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए। ठीक है, तो सिंथेसिस पे आते हैं। हम लोग के पास कई सिंथेसिस रिएक्शन है। सबसे पहला सिंथेसिस है फॉर्म 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन। सो 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन कौन सा कंपाउंड होता है? ये वाला कंपाउंड होता है, यही कंपाउंड है 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन। तो ये जो कंपाउंड है, अगर इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड में हीट दें, मतलब कि हीट दें, सफिशिएंट हीट दें और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करें तो हमारा नैप्थलीन फॉर्म हो जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है फ्रॉम 4-फिनाइल 3-ब्यूटेनोइक एसिड। 4-फिनाइल 3-ब्यूटेनोइक एसिड, तो वो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, 4-फिनाइल 3-ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो अगर हम इसको H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। अब ये कंपाउंड दोस्तों नैप्थलीन नहीं है, काफ़ी जाहिर सी बात है कि नैप्थलीन का कंपाउंड कुछ ऐसे होता है, ये नहीं है। तो होता क्या है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, रीअरेंजमेंट में होता क्या है दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन का जो ये जो है ना बॉन्ड आपका, ये इस तरह शिफ्ट हो जाता है, इस तरह शिफ्ट हो जाता है और H2SO4 से जो H+ रिलीज़ हुआ था ना, वो यहाँ पे आके चिपक जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ बॉन्ड लग गया और यहाँ पे तो O के पास एक ही बॉन्ड बचा। उसके फुलफिल करने के लिए जो H2SO4 है ना, तो H+ लिबरेट करेगा, वो जो H है वो यहाँ आता है, OH लग जाता है। फिर से अगर दोस्तों इसके साथ अब इसकी जिंक से रिएक्शन कराई जाती है, और जिंक क्या है, एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो जिंक से लगा के ही ये आपका नैप्थलीन बन जाता है। तो दोस्तों वही लिखा है नैप्थलीन फॉर्म, और नैप्थलीन आपका फॉर्म होता है और साथ में आपको जिंक ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, ये तो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, मेन जो है ये आपका नैप्थलीन है जो ये आपका फॉर्म हो गया है। ठीक, फिर देखते हैं दोस्तों क्या है, हार्वर्ड सिंथेसिस देखते हैं। हार्वर्ड सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से याद करिएगा। 5 स्टेप्स होते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेंजीन लेंगे, बेंजीन के साथ ये एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, AlCl3 लेंगे। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये AlCl3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको दोस्तों ज़रूरत है इसको एनहाइड्रस लेने की, तो दोस्तों आप लोग ये मेंशन कर दीजिएगा कि ये एनहाइड्रस है। ठीक है, सो AlCl3 एनहाइड्रस है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कंपाउंड देखिए, अब ये जो कंपाउंड बना तो ये कंपाउंड तो बना, लेकिन दोस्तों ये लास्ट स्टेप नहीं है, स्टेप में अभी और भी प्रोसेस है। फिर ये सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कंपाउंड है वही लिया है मैंने, ये जो कंपाउंड है यही लिया है, इसको हम लोग ट्रीट कराएंगे जिंक Hg होता है, मरकरी होता है और जिंक होता है, पता है सबको। ठीक है, तो इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे और हमारा बनेगा एक प्रोडक्ट जो है ऐसा। ठीक, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो COH है वो सब कुछ सेम है, खाली जो ये वो है ना डबल बॉन्ड, जो कीटोन ग्रुप है ये यहाँ पे H2 में कन्वर्ट हो गया है, ये कीटोन ग्रुप H2 में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये जो ये कंपाउंड है हमारा, जो ये रिएजेंट है वो यही काम करता है कि ये O बॉन्ड को H2 में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों इस कंपाउंड का नाम क्या है, अगर आप याद करें तो याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वाई मतलब कि गामा, इसे हम लोग गामा बोलते हैं, आप इसको वाई मत पढ़िएगा। फिनाइल
ब्यूटारिक एसिड, ये गामा है, गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे वाला कि क्या है, ठीक। और फिर हाँ, अब देखते हैं फिर क्या है। और फिर जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है, जो हमारा जो वो पुराना कंपाउंड था गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड जो था, यही गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ, हीट में प्रोवाइड करते हैं और हमारा ये कंपाउंड बनता है। इसका नाम है दोस्तों अल्फ़ा टेट्रालोन। तो वो था गामा वाला, ये है अल्फ़ा टेट्रालोन। अब इसी अल्फ़ा टेट्रालोन को फिर हम लोग लेते हैं और फिर इसे ZnHg के साथ रिएक्ट कराते हैं, लेकिन इस बार HCl का भी प्रेजेंस लगाते हैं, ठीक है। और तब बनता है हमारा ये कंपाउंड जिसका नाम है टेट्रालीन, ठीक। इस कंपाउंड का नाम है टेट्रालीन। टेट्रालीन को हम लोग दोस्तों फिर से लेते हैं और अब इसी कराते हैं पैलेडियम के साथ रिएक्शन। और पैलेडियम दोस्तों बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन ले लेगा और आपका नैप्थलीन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका नैप्थलीन लास्ट में फॉर्म हो गए। तो देख सकते हैं दोस्तों हार्वर्ड सिंथेसिस में आपकी 5 रिएक्शंस है और पांचों रिएक्शंस दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था आपका हार्वर्ड सिंथेसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपकी 5 रिएक्शंस थी, ठीक है, टोटल 5 रिएक्शंस थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है हमारा नेक्स्ट सिंथेसिस है वो है क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ये कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं इस कंपाउंड में। दोस्तों अभी मैं क्लेमेंसन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, अभी इसको थोड़ा सा रुक जाइए। फिर देखिए दोस्तों केमिकल रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन की, नैप्थलीन की केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करते हैं एसिड कंडीशन में। अगर हम लोग लेंगे ऑक्सीडेशन, 2 बिग कंडीशन है, एक है एसिड और एक है बेसिक। तो सबसे पहले एसिड का पढ़ते हैं। एसिड कंडीशन में लेंगे तो हमारा जो नैप्थलीन है उसको अगर हम लोग KMnO4 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें लेंगे, और एसिडिक कंडीशन में क्या होता है H+ लिबरेट होता है, तो वही मैंने लिखा हुआ है, बनेगा आपका थैलिक एसिड, जो इसका स्ट्रक्चर ये है, थैलिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर आप बेसिक कंडीशन में लें जहाँ पे आप KMnO4 डालें, OH- जो बेस है ना, तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका थैलोनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, थैलोनोइक एसिड, ठीक है। फिर थैलोनोइक एसिड बनेगा। ऑक्सीडेशन में एक और रिएक्शन है, अगर आप लोग नैप्थलीन लें और K2CrO7 प्लस H2SO4, ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और K2Cr2O7 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 की प्रेजेंस में लेंगे तो आपका ये कंपाउंड बनेगा, जिसका दोस्तों नाम है 1,4 नैप्थाक्विनोन। क्या नाम है, 1,4 नैप्थाक्विनोन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी जो चौथी रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। अगर आप लोग नैप्थलीन लेते हैं और उसका ओजोन, ये सबको पता है ये O3 होता है, ओजोन होता है, अगर आप ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो आपका ये कंपाउंड बनता है जहाँ पे दोनों तरफ एल्डिहाइड है। और अगर जो लास्ट है हमारी, अगर आप लोग नैप्थलीन को H2SO4 और HgSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हो गई, अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन में। तो रिडक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, Na यूज़ करते हैं नैप्थलीन के साथ, और C2H5OH जिसे हम लोग इथेनॉल भी बोलते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं ये इथेनॉल है, सबको पता है, ठीक है। तो हमारा ये कंपाउंड बनता है, नैप्थलीन से सिमिलर है, बस देखिए यहाँ पे रेजोनेंस नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे इधर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, ठीक है। और इसका नाम है 1,4 डाईहाइड्रो नैप्थलीन, डाईहाइड्रो नैप्थलीन, ओके। फिर दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट कंपाउंड क्या है। तो नेक्स्ट कंपाउंड दोस्तों ये अगर नैप्थलीन ले, Na ले और आइसोपेंटॉल ले तो हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं कि क्या है नाइट्रेशन में। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कई सारी रिएक्शंस आती है, जैसे कि नाइट्रेशन आती है, सल्फोनेशन आती है, हेलोजिनेशन आती है। हम लोग सबको एक एक करके बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला क्या है हमारा, नाइट्रेशन। तो अगर नैप्थलीन ले, HNO3 और H2SO4 लें तो हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है ये 1 पोजीशन पे ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसका नाम बहुत अच्छा होगा, इसका नाम होगा 1 नाइट्रो नैप्थलीन। आप आराम से इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, 1 नाइट्रो नैप्थलीन, ओके। सो अब इसको देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पे अगर सल्फोनेशन कराते हैं तो सल्फोनेशन में दोस्तों 2 चांस है। एक सल्फोनेशन कराइए सिंपल रूम टेम्परेचर पे, जहाँ पे रूम टेम्परेचर है वहाँ पे कराइए तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा, जहाँ SO3H फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होता है। और अगर आप लोग सल्फोनेशन हाई टेम्परेचर पे कराते हैं तो जो हमारा जो ये SO3H ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे ऐड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब हाई टेम्परेचर पे किधर होता है और रूम टेम्परेचर पे किधर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों
हेलोजिनेशन की हेलोजिनेशन कब होता है। तो हेलोजिनेशन दोस्तों पता है, तो हेलोजिनेशन कुछ इस प्रकार होता है, अगर आप लोग नैप्थलीन ले और Br2 ले CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, 1 ब्रोमोनैप्थलीन, 1 ब्रोमोनैप्थलीन, क्योंकि ये जो पोजीशन होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी नाम हो गया आपका 1 नाइट्रो। ठीक है, तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो, हाँ ये याद रखिए कि यहाँ पे जो SO3H है वो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होता है और यहाँ पे ये पोजीशन सेकंड ऐड होता है, ये होते हैं फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, फिर दोस्तों देखते हैं कि अगर Br2, ठीक है दोस्तों ये ध्यान रखिए आप कि जब ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जब होती है दोस्तों हेलोजिनेशन की, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो दोस्तों ये बन गए जहाँ पे खाली एक ही जगह ऐड हो रहा है Br, एक और इसके साथ प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट है ये 1,4 डाइब्रोमोनैप्थलीन। एक और प्रोडक्ट बनता है जहाँ पे यह जो Br है ये दोनों जगह ऐड हो जाते हैं, यहाँ भी ऐड हो जाता है और यहाँ भी आता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1,4 डाइब्रोमोनैप्थलीन ऐड हो जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों आते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे। बहुत ईजी रिएक्शन है। यहाँ पे फिर से हम लोग नैप्थलीन लेते हैं, CH3Cl लेते हैं, AlCl3 प्रेजेंस में होता है और 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होता है और यहाँ पे एक सेकंड पोजीशन में ऐड होता है। तो इसका दोस्तों बहुत अच्छा नाम होगा 1 मिथाइल नैप्थलीन और 2 मिथाइल नैप्थलीन। बहुत ही ईजी, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो क्या होता है, एसाइलेशन में क्या करेंगे, अगर हम लोग CH3COCl लेंगे, अगर AlCl के साथ सिंपल AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, सिंपल रिएक्शन कराएंगे, तो जो हमारा COCH3 ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होगा। ठीक, लेकिन अगर दोस्तों अगर हम लोग इसको इसी रिएक्शन को PHNO3 की प्रेजेंस में कराएं, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, PHNO3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अगर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये जो COCH3 ग्रुप है ये सेकेंड पोजिशन पर ऐड होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लोग नैप्थलीन ले और अगर आपको H मतलब कि C एल्डेहाइड, ठीक है, CHC, ये कैसा कंपाउंड है, ये देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड है। इसको दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, ऐसा कंपाउंड है ये। ठीक, सो यही वो कंपाउंड है। और HCl लेंगे तो अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे CH2Cl आ जाएगा। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप भी आएगा और Cl ग्रुप भी आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एंथ्रासीन की। नैप्थलीन की बात पूरी हो गई है, नैप्थलीन की ये सारी रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब दोस्तों आते हैं बात एंथ्रासीन पे। तो एंथ्रासीन कुछ इस प्रकार होती है, कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं, और अगर आपको जल्दी हो तो आप यहाँ पे सर्कल भी बना सकते हैं। अगर आप सर्कल भी बना देंगे तो मतलब कि रेजोनेंस हो रहा है, बात सेम ही होगी। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C14H12 होता है। ठीक है, तो आप या तो ये स्ट्रक्चर बनाइए, ये स्ट्रक्चर बनाइए, बात सेम है। ठीक है, तो सिंथेसिस पहले करते हैं क्या है, तो फिटिक रिएक्शन करते हैं। तो फिटिक रिएक्शन में क्या है, बेंजीन लेंगे, अगर CH2Br2 लेंगे और AlCl3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एंथ्रासीन में ये एंथ्रासीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स नहीं है, और जब यहाँ पे बॉन्ड्स जब इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो यहाँ पे आपकी ये एंथ्रासीन बन जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारी यहाँ पे एंथ्रासीन बन गई है। ठीक, तो ये आपकी एंथ्रासीन बन गई। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन। ओके, सो ये वाली जो रिएक्शन है ये फ्रीडल क्राफ्ट से है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से है। यहाँ पे क्या है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम कंपाउंड है, इसके से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सो होता क्या है, ये इस तरह से रिएक्शन जो है ब्रेक हो जाती है। तो इस तरह से ये आते हैं और इस तरह से ये आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये Br चला गया और ये Br चला गया, और ये जो बॉन्ड है ये दोनों बना लेते हैं, और यहाँ पे देखिए ये चिपक गए हैं और 4NaBr हट जाता है। क्योंकि 4Na क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 4 Br है ना, और हर Br के लिए एक Na चाहिए, तो इसीलिए 4NaBr लिया है। ठीक, तो ये तो हमारा कंपाउंड बन गया, लेकिन इसको अगर और ऑक्सीडेशन कराएं तो आपका एंथ्रासीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एंथ्रासीन आपका फॉर्म हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे हार्वर्ड सिंथेसिस पे। तो हार्वर्ड सिंथेसिस कैसे होती है, कुछ इस प्रकार होती है, जो आप ये कंपाउंड ले, ठीक है,
और ये वाला कंपाउंड दोस्तों सबको आपको याद करना होगा। ये कंपाउंड लेंगे और अगर आप बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब दोस्तों अगर आप इसकी यहाँ पे जब आप वही कंपाउंड मैंने लिया है, सेम लिया है, मैंने कुछ डिफरेंस नहीं, इन दोनों कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ लिया है, तो अब इसका साइक्लाइजेशन होगा, है ना। साइक्लाइजेशन जब होगा तो ये कंपाउंड बनेगा, फिर इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन पे आपकी एंथ्रासीन फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये एंथ्रासीन फॉर्म हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि एंथ्रासीन आपका फॉर्म हो गया है। ठीक, अब दोस्तों हमारी एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी है और इसको याद करना कंपैरेटिवली इजी है, वो है फ्रॉम एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड। एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड ये चीज़ होती है, ये कंपाउंड होता है। तो दोस्तों अगर आप बेंजीन लें, है ना, और इसको एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड लें, तो आप अगर AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएं तो आपकी एंथ्रासीन फॉर्म हो जाएगी। ठीक, तो ये था सिंथेसिस। दोस्तों अभी हम लोग ख़त्म नहीं हुए हैं क्योंकि और भी बहुत सारी सिंथेसिस हैं। अब है दोस्तों एल्प्स रिएक्शन। एल्प्स रिएक्शन में क्या है कि दोस्तों अगर आप ये कंपाउंड लेंगे और अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे 540 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका ये कंपाउंड बनेगा। ठीक, डाई एल्डर में क्या है दोस्तों, डाई एल्डर में अगर आप ये कंपाउंड लेंगे और डाई एल्डर लेंगे तो ये आपका कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये कंपाउंड एंथ्रासीन नहीं है। इस कंपाउंड का नाम है 1,4 डाईहाइड्रो एंथ्राक्विनोन। ऑक्सीडेशन कराएंगे आप किसकी प्रेजेंस में, CrO3 और ग्लेशियर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, दोस्तों आपका ये कंपाउंड बनेगा। और फिर आप इसको HI के साथ डिस्टिलेशन कराएंगे तो आपका यहाँ पे एंथ्रासीन बन जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अब हो गई हमारी रिएक्शंस हो गई कंप्लीट। ठीक, अब दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, तो नाइट्रेशन बहुत इजी है। HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, एक तो यहाँ पे 9 नाइट्रो एंथ्रासीन बनेगा, ये पोजीशन जो है 9th कहते हैं इसे, ठीक है। तो 9th पोजीशन पे एंथ्रासीन बनेगा और एक और कंपाउंड बनेगा वो है 10th पोजीशन पे, वो है डाई नाइट्रो एंथ्रासीन। ठीक, हेलोजिनेशन पे बात करते हैं तो हेलोजिनेशन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन में कैसे होगा, यहाँ पे ये एंथ्रासीन लीजिए और CuCl2 के साथ रिएक्ट कराएं 100 डिग्री पे CCl4 के प्रेजेंस में, तो आपका 9 क्लोरो एंथ्रासीन बनेगा। ठीक ना, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ पे हेलोजिनेशन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हेलोजन ग्रुप आया हुआ है, Cl हेलोजन है। ठीक है, आप देखते हो दोस्तों और क्या है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके साथ Br की रिएक्शन कराना चाहे तो कैसे होगा, Br के साथ भी यही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस कराई CCl4 के प्रेजेंस में। यहाँ पे दो कंपाउंड बनेंगे, एक Br 9th पोजीशन में ऐड होगा और दूसरा Br 9th और 10th दोनों पोजीशन में ऐड होगा। ठीक, एडिशन रिएक्शन कैसे कराएंगे, एडिशन रिएक्शन में पूरी मैंने ये थ्योरी लिखी है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट इधर आइए। तो यहाँ पे ये एंथ्रासीन है, ये हेलोजन है, H2 हेलोजन होता है। ठीक है, तो CH2 है, कोल्ड कंडीशन में लेंगे तो आपका ये कंपाउंड बनेगा। अब देखिए दोस्तों ये जो कंपाउंड बना है आपका, ठीक है, अब अगर इसको और आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक, और इसको एल्कोहलिक साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो 9 हेलो एंथ्रासीन आपका फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों गलती से मैं यहाँ पे X लिखना भूल गया था, तो हम रियली सॉरी। तो यहाँ पे दोस्तों जो X2 है ये दोनों जगह ऐड होगा और दोनों जगह ऐड होके फिर यही जो कंपाउंड है ये एल्कली से ट्रीटमेंट होगा इसका, और एल्कली के ट्रीटमेंट के बाद ये आपका बन जाएगा। ठीक, फिर है आपका दोस्तों सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन कैसे होगा, तो दोस्तों सल्फोनेशन भी बहुत आसान है, ज़्यादा इसकी फर्स्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सल्फोनेशन में ऐसे होगा कि H2SO4 डाइल्यूट लेंगे तो ये एंथ्रासीन सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और ये एंथ्रासीन 2 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आप डाइल्यूट लेंगे तो यहाँ पे एक यहाँ ऐड होगा और एक यहाँ ऐड होगा। ठीक है, उसमें ये आपको याद रखना कि अगर आप डाइल्यूट लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड तो एक यहाँ ऐड होगा और एक यहाँ ऐड होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कंसनट्रेटेड लेंगे तो बात कुछ अलग होगी। बात क्या होगी कि यहाँ पे दो कंपाउंड बनेंगे, यहाँ भी, यहाँ पे, यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, और अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ भी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं ये दोनों कंपाउंड्स आपके फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपाउंड्स आपके फॉर्म होंगे और किस रेशियो में फॉर्म होंगे वो आपको केमिकल जब आप रिएक्शन करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में देखते हैं क्या है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये एंथ्रासीन है, अगर आप इसको CH3COCl के साथ कराएं AlCl3 के प्रेजेंस में तो आपका दोस्तों दो कंपाउंड्स बनेंगे, एक कंपाउंड में यहाँ पे ऐड होगा और दूसरे कंपाउंड में बीच में ऐड होगा। ठीक, दो कंपाउंड में एक यहाँ पे ऐड होगा और एक यहाँ पे ऐड होगा, एक 9th, ये 9th पोजीशन है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दोस्तों बहुत सिंपल है, Na2CrO7 लेंगे HNO3 के प्रेजेंस में तो ये 9,10 एंथ्राक्विनोन बनेगा, जहाँ पे ये सारे यहाँ के बॉन्ड चले जाएंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेंगे। ठीक,
फिर दोस्तों आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन पे क्या है दोस्तों, कंसनट्रेटेड H2SO4 बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो अच्छे से रिड्यूस कर देता है। ठीक, सो ये इस तरह से आपका यहाँ पे जो क्या बनेगा 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। ठीक है, 9,10 डाई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड रहेगा, ये 2 बॉन्ड से हट जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड रहेगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन अगर आप एंथ्रासीन लेंगे और निकल की प्रेजेंस में वो रिडक्शन कराएंगे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे 225 पे, तो दोस्तों तो क्या होगा कि यहाँ के जो लास्ट वाला बेंजीन लेंगे यहाँ से सारे बॉन्ड्स गायब हो जाएंगे। और अगर आप NI के साथ और मोर हाई करेंगे, ज़्यादा ही कुछ वो रोटेशन जानबूझ के ज़्यादा ही बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे करा देंगे तो सारे डबल बॉन्ड्स गायब हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि निकल जो है काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे बॉन्ड्स निकाल देता है। ठीक है, और फिर जो हमारा 7th है वो है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन में क्या है कि आप एंथ्रासीन लीजिए और UV रेस HNU जो है ना HNU मीन्स यहाँ पे UV रेस होता है ना, तो यहाँ पे HNU और ज़ाइलिन की प्रेजेंस में कराइए तो यहाँ पे आपका डाइमराइजेशन हो जाएगा। मीन्स यहाँ के ये जो एंथ्रासीन है ये दोनों बॉन्ड कर जाएंगे, ये जो मैंने दिखाई है बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, और ये भी दोस्तों ये है बॉन्ड बन गए हैं, है ना, तो देख सकते हैं। और इसका नाम क्या है, डाई एंथ्रासीन, इसका नाम है डाई एंथ्रासीन, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड, यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर से लाइन बनेगी तो ये बॉन्ड है। ठीक है, मैंने फॉर्मेशन दिखा दिया आपको इजी समझाने के लिए। और फिर है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, तो फिर से आप लोग UV रेस लेंगे H2 के वो HNU और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये आपका पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाएगा OH। ठीक है, और इसे कहते हैं दोस्तों एंथ्रासीन पेरोक्साइड, इस कंपाउंड का नाम है। तो दोस्तों ये थी पूरी एंथ्रासीन और नेप्थ्रोक्विनोन की पूरी कहानी, क्या उनके रिएक्शन थे, क्या सिंथेसिस थी। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड स्टे ट्यून्ड, और आपको सारी जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।